मर्तबा ऐसा सियासतदान देखा है जो जलसों में खड़े होकर दुहाइयां देता है कि मुझे क्यों निकाला, अल्लाह का वास्ता है न्यूट्रल्स मुझे इक्तदार में लेकर आओ। बैसाखियां चली गई तो धड़ाम से मुंह के बल आकर गिरा। झूठा झूठा नियाजी झूठा। लाहौर में नून लीग के जलसे में नारे। मरियम नवाज की चेयरमैन पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहती हैं इमरान खान की कुर्सी तो गई, दिमागी तवाजुन भी बिगड़ गया, अब जगह जगह रोता फिर रहा है। न्यूट्रल को कह रहा है कि खुदा का वास्ता इक्तदार में लाओ। उसकी बैसाखियां हटी तो मुंह के बल गिर पड़ा। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का बहुत रंज है। मुल्क दिवालिया होने का खतरा ना होता तो कीमतें ना बढ़ाते। हमजा शहबाज बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। फोन पर कह रही थी कि कोई मेरी करप्शन का सवाल पूछे, फराह गोगी की करप्शन का सवाल पूछे, कोई नालायकी और नाअहली का सवाल पूछे तो एक ही जवाब देना कि जी गद्दारी हो गई, साजिश हो गई। जो सवाल पूछे उसे गद्दार कह दो। इमरान खान की अहलिया गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटती रहीं। नियाजी पंजाब का सबसे बड़ा दुश्मन है। फराह गोगी के जरिए पंजाब का पैसा बनी गाला जाता रहा। मरियम नवाज की ताबड़तोड़ वार। कहा तोशा खाना पंजाब के मैंडेट पर नजर लगाकर बैठा है। 17 जुलाई को पंजाब इसकी सियासत का सफाया कर देगा। इनके खिलाफ रेफरेंस स्पीकर नेशनल असेंबली के पास मूव हो चुका है और रेफरेंस तोशा खाना से रिलेटेड है। पैसे कहाँ से आए, जिस पैसे से वो तोशा खाना की चीज़ें खरीदी गई। इन्होंने वैसे एक काम तो अच्छा किया, इन्होंने पूरा सफाया कर दिया तोशा खाना का। जो पिछले प्राइम मिनिस्टर छोड़ गए थे इन्होंने तो सफाया कर दिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ घेरा तंग। हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया। राजा परवेज अशरफ 30 रोज में फैसला करेंगे। तोशा खाना के तहाइफ खरीदने के पैसे कहाँ से आए, जो तहाइफ बेचे उसकी रसीदें कहाँ हैं। अयाज साथी कहते हैं इमरान खान ने कुर्सी के शौक में अदम एतमाद को ताखीर का शिकार किया। इसी कुर्सी की हवस में सिपा सालार को भी निशाना बनाया। कहा कि मैं ना रहा तो फौज तबाह हो जाएगी। इमरान खान एक मोहसिन कुश इंसान है। पंजाब के साथ तुमने क्या किया? तुम पंजाब को किसके जरिए चला रहे थे? मुल्क के सबसे बड़े सूबे को। आगे ये मोहतरमा वो है ही नहीं मुल्क में मौजूद। और कौन सा पाकिस्तान का चोर है जो तुम्हारी बुक्कल में मौजूद नहीं है, जो तुम्हारे खर्चे चलाते हैं? और एहसान फरामोश इतना, जिसका खाता उसी को काटता। इसी ने जहांगीर तरीन साहब को काटा, इन्होंने अलीम खान साहब को काटा और आजकल ये उन्हें काटता जो इसकी उंगली पकड़ के चलाते थे। कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है। इमरान खान की बुक्कल में चोर हैं जो उनके घर का खर्च चलाते हैं। साद रफीक ने साबिक वज़ीर आज़म को आड़े हाथों ले लिया। बोले इमरान खान किस एजेंडे पर चल रहे। साबिक हुकूमत ने पंजाब को फराह गोगी के जरिए चलाया, जहांगीर तरीन और अलीम खान को इस्तेमाल करके छोड़ दिया। कानून का दायरा जो है इसके इर्द गिर्द तंग हो रहा है। ऐसी इंक्वायरियां इस वक्त जारी हैं। इसको जब हाथ डाला जाएगा, मजबूत हाथ डाला जाएगा। ये 5-5 मिनट का वक्त मांगता है कि खुदा का वास्ता है, तरले करता है, बाहर बड़का मारता है, अंदर जाके तरले करता है, हाथ जोड़ देगा। पीटीआई ने डोनाल्ड लू से मुआफी मांग ली। हमने तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया, ख्वाजा आसिफ का दावा। सियालकोट में तकरीब से खिताब में वज़ीर दिफा ने कहा इमरान खान के खिलाफ अहम इंक्वायरियां चल रही हैं, इस पर मजबूत हाथ डाला जाएगा। ये 5-5 मिनट का वक्त लेने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। बाहर बढ़ के मारते हैं, अंदर तरले करते हैं। इदारों के खिलाफ होने वाली तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। खा गए पाकिस्तान। बुशरा गोगी और कप्तान जो है फराह गोगी साहिबा ने 10 एकड़ का इंडस्ट्रियल प्लॉट, इसकी कीमत मार्केट में 60 करोड़ रुपए है, वो 8 करोड़ 30 लाख में अलॉट करवाया। हुकूमत का फराह गोगी के रेड वारंट जारी करने का ऐलान। फराह खान ने 60 करोड़ का इंडस्ट्रियल प्लॉट 8 करोड़ में लिया। हाउसिंग सोसाइटी को गैर कानूनी अलॉटमेंट के लिए हीरे की अंगूठियों की डिमांड की जाती रही। इमरान खान ने घड़ी बेचकर दोस्त मुल्क को नाराज किया।
अता तारड़ की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलिक अहमद खान ने कहा, हुकूमत खत्म होने लगी तो बैरूनी साजिश का प्रोपेगेंडा किया। कप्तान की अहलिया बुशरा बीबी ने सियासी मुखालिफिन को गद्दार कहने की मुहिम चलाई। क्या ये है घरेलू खातून? नून लीग ने सवाल उठा दिया। अभी तो वो घरेलू खातून है, अगर वो पॉलिटिकल होती तो भी तो सिर्फ साजिश का बयानिया दागा है। अगर वो पॉलिटिकल होती तो मुझे खदशा है कि वो एटम बम चलाती। मुकम्मल तबाही से बचने का वाहिद रास्ता फौरी तौर पर आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का ऐलान और इनेकाद है। इमरान खान का कहना है, हुकूमती टोला आवाम को नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई से कुचल रहा है। मुल्क में श्रीलंका जैसे हालात पैदा होने में मुकम्मल सियासी और इक्तिसादी तबाही में मामूली सा वक्त दरकार है। खुफिया खत इमरान खान और शाह महमूद से छुपाया जा रहा था। हमने हलक में उंगली डालकर निकलवाया। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल पाकिस्तानी सिफारतकार के मकतूब से मुतालिक नई कहानी सामने ले आए। मकतूब किसने छुपाया तो ये बताने की जिम्मेदारी सहाफियों पर डाल दी। कहा, सहाफियों को इनसे ज्यादा इल्म है। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी खुद मुत्तादिद बार मीडिया को बता चुके कि उन्होंने ये मुरासला आने के 2 दिन बाद ही देख लिया था और इमरान खान को भी बता दिया था। कराची में मानसून की एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। न्यू कराची, नया नाज़िमाबाद, सुरजानी टाउन, बफर जोन, मंगूपीर और नागिन चौरंगी में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने शहर में मजीद बारिश की पेश गोई कर दी। PDMA सिंध की मुतल्लिका इदारों को निकासी आब के लिए मशीनें और अमले की मौजूदगी को यकीनी बनाने की हिदायत। गुज्जर नाले समेत कई नालों की तौसी का काम मुकम्मल न हो सका। मॉनसून को सावन का इंतजार। जुलाई में तूफानी बारिशों की पेश गोई। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। गांचे में ग्लेशियर फटने से पत्थरों का सैलाबी रेला। गाड़ियां जद में आ गई। वादी हुंसा में दरिया में पानी के बहाव में इजाफा। मरकजी पुल की तामीर जारी। शंदूर के करीब लासपुर रोड सैलाब की नजर हो गई। शंदूर मेले से वापसी पर हजारों सयाह फंस गए, खातीन और बच्चे भी शामिल। आसपास कोई होटल है ना घर, खुराक का भी कोई बंदोबस्त नहीं। बेबस सयाह इमदाद के मुंतजिर। कई घंटे गुजरने के बाद भी ताहाल इमदादी टीमें ना पहुंच सकीं। बलूचिस्तान में हौलनाक हादसा। शिरानी में तेज रफ्तार मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। 20 अफराद जाँ बहक हो गए, 17 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के 5 तलबा भी शामिल। बस रावलपिंडी से कोयटा जा रही थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के लिए दुआ। जख्मियों को बेहतरीन इलाज मुआवजे की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया। सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करते हुए अमल दरामद कराना जो है, ये सब की हमारी जिम्मेदारी है, दोनों साइडों की, PTI की और कोलिशन पार्टनर पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नेक नियति से अमल दरामद कराना सबकी जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का वीडियो पैगाम। कहते हैं PTI समेत सब जमातों की जिम्मेदारी बनती है कि वो असेंबली इजलास को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऐन मुताबिक कराने में अपना किरदार अदा करें। असेंबली के अंदर बड़ा अच्छा और दोस्ताना माहौल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग काफ की सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन, सूबाई वज़ीर मलिक अहमद खान और चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद थे। इन्होंने एक रास्ता इख्तियार किया है कि डीरेगुलेशन कर दे। दुनिया की बात कर रहे हैं, दुनिया में एक सिस्टम है, डीरेगुलेशन का एक तरीका है और उसमें एक एक चीज तय होती है। यहाँ ऐसी बुला के और ये चाहते हैं कि पास कर दें। हम किसी हालत में डीरेगुलेशन के लिए तैयार नहीं है।
पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने डीलर्स कमीशन 6% करने का मुतालबा कर दिया। डीलर्स मार्जिन बहुत कम है, इजाफा ना किया गया तो पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी खान की न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू। कहते हैं हुकूमत के नुमाइंदों को कुछ नहीं पता, ना ही कुछ सुनना चाहते हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हम डीलर्स को फायदा नहीं, नुकसान हो रहा है। बिजली की बढ़ती लोड शेडिंग पर वज़ीर-ए-आज़म का एक्शन। बंद पावर प्लांट्स की फौरी बहाली का हुक्म। शहबाज शरीफ की लोड शेडिंग पर जल्द अज जल्द काबू पाने की हिदायत। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,787 मेगावाट तक जा पहुंचा। शहरों में 12, देही इलाकों में 16 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल बन गई। शहरी चीख उठे। हुकूमत ने ईद उल अजहा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने 5 तातीलात की मंजूरी दे दी। ईद की छुट्टियां 8 जुलाई से 12 जुलाई तक होंगी। नोटिफिकेशन जारी। ईद कुर्बान के मौके पर ताजरों को रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद और पंजाब भर में चांद रात तक मार्केटें रात 9 बजे के बजाय 10 बजे बंद होंगी। सिंध में भी कारोबारी औकात कार पर पाबंदियों का हुक्मनामा 11 जुलाई तक मुअत्तल कर दिया गया। ईद उल अजहा की आमद मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर, कहीं बकरों, कहीं बैल तो कहीं ऊंटों की धूम। खरीदारों को कीमतें ज्यादा होने का तो व्यापारियों को जानवर कम फरोख्त होने का शिकवा। चाल में दम, कमर में खम और अदाएं निराली। फैसलाबाद की नया मुआना मवेशी मंडी में 20 मन वजनी किंग नामी बैल ने धूम मचा दी। कराची में मुनफरिद कानों वाला बकरा सिम्बा शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। शहर में कुर्बानी के जानवरों की छत से लैंडिंग क्रेन की मदद से बैल जमीन पर उतार लिए गए। महकमा लाइव स्टॉक ने क्रेन की मदद से जानवर उतारने पर पाबंदी आयद कर रखी है। बन के रहेगा खालिस्तान। इटली के दारुल हुकूमत रोम में खालिस्तान रेफरेंडम। सिख कम्युनिटी के अफराद बड़ी तादाद ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। बैन अल-अक़वामी इदारों की मुबस्सिरीन के मुताबिक 17,000 से ज़ायद अफराद ने खालिस्तान की आज़ादी के हक में वोट दिया। सिख फॉर जस्टिस ने जनवरी 2023 में इंडिया में भी रेफरेंडम कराने का ऐलान कर दिया। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपनहेगन के शॉपिंग मॉल में फायरिंग, मुतअद्दिद अफराद हलाक। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। एक मशकूक शख्स गिरफ्तार। गोलियों की तड़तड़ाहट, बम धमाके और मिसाइल हमले। रूसी अफवाज की यूक्रेन के मशरकी शहर लिसिचेंस्क पर कब्जे के लिए कार्रवाइयां तेज। लुहांस्क रीजन में अब ये वाहिद शहर है जहां रूसी फौज को मुज़ाहमत का सामना है। नामवर अदीब कॉलम निगार अताउल हक कासमी के खतूत के मजमूए मुशायरे के खतूत बेनाम अताउल हक कासमी की तकरीब रूनमाई। लीगी रहनुमा परवेज़ रशीद, नामवर अदीब, सीनियर सहाफ़ियों की खुसूसी शिरकत। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा, किताब में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खतूत शामिल हैं जिन्हें पढ़कर मुल्की हालात का अंदाज़ा होता है।